वेलकम टू क्लास बीए सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर में हमारा बिहारी टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक हमने बिहारी के 21 दोहे पढ़ लिए हैं। आज हम उनका 22, 23 और 24वां दोहा पढ़ेंगे। तो जो पहला दोहा है, देखिए, रनित भ्रग घंटावली झरती दान मधुमीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजन कुंज समीर। इस पद के अंदर रनित, रनित का अर्थ क्या होता है? स्वर या ध्वनि। भ्रगु अर्थात भंवरे, भंवरा आप समझते हो, जो भंवरे गुंजन करते हैं कुंजों के अंदर, उपवन के अंदर, वो वाले भंवरे हैं। घंटावली अर्थात भंवरों का जो स्वर है वो मान लीजिए घंटियां हैं, ठीक है। झरती दान मधुनीर, और उसका जो मधुनीर है, आपने इसमें देखिए आगे, मंद मंद आवत चलिए कुंज कुंज समीर, कि इसके अंदर क्या है? कुंजों के अंदर जो समीर का प्रवेश हो रहा है, कुंजों के अंदर जो हवा पवन का जो प्रवेश है, उसकी तुलना इस पद के अंदर हाथी से की गई है। हाथी जैसे गले में घंटी बजाता हुआ धीरे धीरे अपनी मदमस्त चाल में आता है, उसी प्रकार से क्या है, कुंजों के अंदर क्या है? समीर का, शीतल जो समीर है उसका कुंजों के अंदर प्रवेश होता है। तो रनित भ्रग घंटावली झरती दान मधुनीर, क्योंकि जब बसंत ऋतु आती है तो क्या है, धीमे धीमे बारिश की बूंदें गिरती है, मानो वो मधु नीर बह रहा है। और उस समय जो कुंजों के अंदर धीरे धीरे जो मंद मंद हवा चल रही है, वो मानो किसका प्रतीक है? जैसे हाथी जो है अपनी मदमस्त चाल के अंदर गले में घंटिका बजाते हुए आता है। तो यहाँ पर कुंजों के अंदर जो समीर आया है वो अपनी मदमस्त चाल में चला आ रहा है धीरे धीरे, और भंवरों की गुंजन रूपी जो मधुर स्वर है उनका, मानो वे उसकी घंटियां हैं, और धीरे धीरे वह कुंजों के अंदर अपनी शीतलता का प्रवेश कर रहा है। अर्थात जो बसंत ऋतु आती है तो उसके अंदर क्या है? समीर यानी कि हवा जो है वो क्या है? शीतल बहती है, मतलब उसके अंदर बहुत ही शीतलता होती है, बहुत ही ठंडकता होती है। तो वो समीर क्या है? मन को लुभा लेने वाली होती है। तो इसके अंदर क्या है? कुंजों के अंदर समीर का जो प्रवेश है वो किस प्रकार से होता है, कवि ने अपनी कल्पना के माध्यम से इसमें व्यक्त किया है। अगला देखिए, कहलाने एकत वसंत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सोकियो दृग बाग निदान। इस पद के अंदर क्या किया गया है कि ग्रीष्म ऋतु, कहलाने एकत वसंत अहि मयूर मृगबाग। आप देखिए कि जो अहि है, अहि क्या होता है? सांप, मयूर मोर, मृग मोर, बाघ यानी कि शेर या चीता जिसको कहते हैं। तो ये सब क्या है? परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। कैसे? सांप को मयूर खा जाता है, मयूर को मृग खा जाता है, मृग को बाघ खा जाता है। तो ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन। लेकिन जगत तपोवन सोकियो दृग दाग निदान, दाग निदान का अर्थ क्या है कि भयंकर ग्रीष्म ऋतु बनी हुई है, मतलब भयंकर गर्मी की ऋतु है, उसके बारे में बताया गया है, उसके प्रभाव के बारे में बताया गया है कि जो गर्मी की ऋतु है उसके आगमन से क्या है, पूरा जो संसार है वो तपोवन की भांति तप रहा है। जैसे हवन कुंड की अग्नि हो, इतनी प्रचंड गर्मी जो है वो पड़ रही है। ऐसे में क्या है, ये जो जानवर है, ये जो है मयूर है, सांप है, मृग है, बाघ है, ये क्या है? परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन भयंकर प्रचंड गर्मी से बचने के लिए, अपने जीवन रक्षा के लिए परस्पर विरोध को भूल करके एक ही वृक्ष के नीचे आश्रय लेकर बैठे हुए हैं। अर्थात जब अपनी जान की गन आती है तब क्या है? परस्पर विरोध भाव जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें
गर्मी की जो ऋतु है उसकी प्रचंडता, उसकी भयंकरता के बारे में बताया गया है। साथ में ही जो परस्पर विरोधी जानवर होते हैं वो भी क्या है, अपनी जीवन रक्षा के लिए परस्पर अपने वैर भाव को भूल करके क्या है, एक ही जगह अपने आप को मतलब कि बिठा लिया है, वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं अपने जीवन रक्षा के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए, लेने के लिए क्या है, एक ही पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए हैं परस्पर विरोध को भूल करके। आगे वाला देखिए, अरुण सरोरु कर चरण द्रग खंजन मुख चंद, समय आए सुंदर शरद कहीं न करत आनंद। इसमें क्या है, शरद ऋतु अर्थात जो शरद ऋतु होती है, सर्दी की ऋतु होती है, उसके बारे में बताया गया है, उसका आगमन बताया गया है। तो इसके अंदर क्या है, कवि ने अपनी कल्पना के माध्यम से क्या है, शरद ऋतु को एक नायिका का रूप दे दिया है। तो जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु रूपी जो नायिका है उसके अरुण सरोवर कर चरण की कमल के पुष्प रूपी उसके हाथ और पैर हैं। द्रग खंजन, उसके नेत्र जो है खंजन पक्ष के समान बड़े बड़े और सुंदर और चंचल हैं। मुख उसका चंद्रमा के समान है। तो जब शरद ऋतु रूपी नायिका आती है तो वह क्या है, क्यों नहीं नायक को आनंद प्रदान करेगी। इसी प्रकार क्या है, शरद ऋतु के आगमन से समय रहते ही, मतलब हर ऋतु के आने का एक समय होता है, उस समय आने पर ही हर ऋतु आती है। तो समय आ गया है शरद ऋतु का, और जिससे क्या है, हर व्यक्ति आनंदित हो रहा है, क्योंकि शरद ऋतु जो होती है वो सबको ही प्रिय होती है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु बड़ी ही प्रचंड गर्मी उसमें पड़ती है तो हर व्यक्ति जो है आकुल व्याकुल हो जाता है, लेकिन एक शरद ऋतु ऐसी है जो हर व्यक्ति को आनंदित करती है। तो इसमें शरद ऋतु की जो नायिका आती है तो संसार का हर व्यक्ति क्या है, आनंदित हो उठता है। तो इस पद में यही बताया गया है, शरद ऋतु के आगमन के बारे में बताया गया है। इसके अंदर ग्रीष्म ऋतु की भयंकरता के बारे में बताया गया है कि परस्पर विरोध भाव छोड़ करके सभी जो है जानवर एक ही वृक्ष के नीचे शीतल छाया ले रहे हैं। ऊपर वाले में वसंत ऋतु के अंदर जो कुंजों के अंदर समीर बहती है उसके बारे में बताया गया है। तो आगे वाले पदों को हम कल पढ़ेंगे।